कि आपको बताएं कि लगातार जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ रही है बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी ये मिल पा रही है कि बाथरूम में श्रद्धा के शव को काटा गया था, ये जानकारी यहां पर मिली। इससे पहले भी आपने देखा कि कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते रहे हैं। श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ होती रही है और इस मर्डर केस में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा कि श्रद्धा के शव को काटा गया बाथरूम में ले जाकर। और बड़ी बात तो यह है सृष्टि कि घर पर खून के धब्बे मिले हैं, उसकी भी फॉरेंसिक टीम जो है जांच कर रही है। लेकिन ये अब सामने आ गया है कि श्रद्धा का मर्डर जो है वो होता है, उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उस शव को काटा जाता है। तो आप सोचिए कि पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि बाथरूम में पानी की जो मौजूदगी रहती है वो मिली थी और फिर आफताब ने सब कुछ वहां से साफ कर दिया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महरौली जंगल में बरामद हुई हड्डियां, शरीर के निचले हिस्से की हड्डियां मिली हैं। शव के टुकड़े के 10 हिस्से बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि कल आपने देखा कि 2.5 से 3 घंटे तक ये तफ्तीश यहां पर चली थी, जब आफताब को लेकर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी महरौली के उन्हीं जंगलों में। लगातार ये तफ्तीश जारी है, शरीर के निचले हिस्से की हड्डियां मिली। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लोमस हमारे सहयोगी महरौली में ही मौजूद हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हड्डियां हैं वो शरीर के पिछले हिस्से की हैं। ज्यादातर हड्डियां जो है रीढ़ की जो हड्डी जिसको हम कह सकते हैं वो है, उसके नीचे का हिस्सा है। फिलहाल इन हड्डियों को जो है उसकी डीएनए सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा आफताब के किचन से कुछ जो है खून के धब्बे भी मिले हैं, उन धब्बों की भी जो है एफएसएल ने उसकी सैंपलिंग ले ली है, सैंपल उसके कलेक्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से श्रद्धा के फादर को मुंबई से बुलाया जाएगा, यहां पर उनका जो है डीएनए सैंपल लिया जाएगा और उस डीएनए सैंपल को जो हड्डियां मिली हैं और साथ ही में जो खून के धब्बे हैं उनसे मैच कराया जाएगा। हमें बताया गया कि करीब 10 के करीब देखिए बॉडी पार्ट है और छत बिछत हालत में है। कुछ उसके ऊपर कुछ जो है कुछ चीथड़े जो कहते हैं मांस के चीथड़े वो भी लगे, क्योंकि देखिए काफ़ी पुरानी बात है और ऐसे में या तो जंगली जानवर या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं वो उन्होंने जो बॉडी के पार्ट्स थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, खा लिया। लेकिन पुलिस की लगातार कोशिश है कि अभी और जो हड्डियाँ और जो पार्ट्स हैं उसको लेकर ढूंढने के लिए एक बार फिर से जो है आफताब को जंगल में ले जाया जाए। हालांकि देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आ रही है कि आफताब को जगह ही याद थी, क्योंकि उसका कहना है कि वो रात को करीब 12 से 2 बजे के बीच में निकलता था और हर बार जो हड्डियां जो उसके बॉडी के पार्ट्स थे उनको अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता था और ऐसे में उसको रिकॉल कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया जाए और दूसरी तरफ जो है उसके फादर्स की डीएनए सैंपलिंग करके उसको मैच करवाया जाए। जी बिल्कुल अमित, जैसा आपने बताया कि लगातार तफ्तीश इस पूरे मामले में जारी है और खुलासे यहां पर बड़े बड़े हो रहे हैं। अंजलि हमारे साथ थाने से जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जैसा आपने बताया था कि कुछ ही देर के बाद में आफताब को एक बार फिर से टीम लेकर निकल सकती है, क्या हलचल है? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यहाँ पर देखिए हैपनिंग्स हो रही है, हलचल हो रही है और कुछ ही देर में यहाँ पर आफताब को एक बार फिर से लेकर के टीम निकल सकती है। ये किसी भी वक्त टीम यहाँ से लेकर के निकल सकती है। सबसे बड़ी बात अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अभी तक आफताब के कहने पर ही पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जो चेहरा है वो ढूंढना है, क्योंकि चेहरे को कई दिनों तक रख के उसका मेकअप करता था आफताब, उसको कभी गुस्सा आता था तो उसको थप्पड़ मार देता था आफताब। और दूसरी बात, जो हथियार इस्तेमाल किया गया है, अभी पुलिस के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि वो हथियार आखिर क्या था। क्या वो आरी थी या फिर जो दुकानदार ने बताया कि चाकू मेरे यहाँ से खरीदा था वो चाकू था, क्या था आखिर वो हथियार जिससे कि उसने बॉडी पार्ट को कई पीसेस में कट किया है। तो ये बड़ा यहाँ पर सवाल बना हुआ। और जो कल जो टुकड़े मिले हैं, जो कंकाल मिले हैं, उसमें पेल्विक बोन भी मिली है। पेल्विक बोन से कई राज खुल सकते हैं कि वाकई में श्रद्धा जीवित है या फिर नहीं जीवित है, क्योंकि आफताब ने जो पूरी कहानी बताई है उसमें यही सामने आ रहा है और पुलिस अब तक आफताब की निशानदेही पर ही जांच पड़ताल करी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं अंजलि आपके पास, क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स मिले हैं, जो सबूत मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि शव के टुकड़े मिले, हड्डियां मिली हैं, उनके डीएनए से मैच किया जाएगा, उसका मिलान होगा। एफएसएल की टीम डीएनए सैंपल की जांच करेगी और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जांच का, क्योंकि श्रद्धा के
क्या वाकई वो शव के टुकड़े हैं, वो हड्डियां श्रद्धा की हैं, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, फिर उससे मिलान किया जाएगा। सृष्टि, बिल्कुल मृदुल, ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं और रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम वो ग्राउंड पर मौजूद है। लोमस हमारे साथ महरौली के उसी जंगल में मौजूद हैं। लोमस, जिस तरीके से आपने बताया कि बैरिकेड कर दिया गया है तमाम रास्तों को और कुछ ही देर के बाद अंजलि बता रही हैं कि आफताब को एक बार फिर से लेकर टीम निकलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस लगातार जांच कर रही है इस मामले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं उसको ढूंढ निकालेगी दिल्ली पुलिस। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई जाएगी, जहां पे आफताब के परिवार वालों से भी बात कर सकती है। वहां पे परिवार वालों से ये बात करेगी कि वो किस मानसिक स्थिति से जूझ रहा था, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्या जब श्रद्धा के रिलेशनशिप में वो था, क्या अपने परिवार वालों को उसने इसकी जानकारी दी थी, क्या उसके परिवार वालों को ये मालूम था कि उसने मुंबई छोड़ दिया और मुंबई छोड़ने के बाद हिमाचल गया, हिमाचल के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसके परिवार से और बातों को जानने की कोशिश करेगी और साथ ही उसके दोस्तों को भी कांटेक्ट करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मामला तूल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है, जांच का दायरा लगातार दिल्ली पुलिस बढ़ा रही है। और देखने वाली बात होगी जब दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंचेगी, आफताब के परिवार वालों से बात करेगी, तो उसमें क्या नए खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लोमा साहब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, आफताब को फिर से महरौली के जंगलों में लेकर जाया जाएगा और पुलिस जो है आज भी जांच करेगी। जहां जहां बता रहा है आफताब, जगह की जांच की जा रही है, क्योंकि उसने बताया रात के अंधेरे में वहीं पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका था। हमारे सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि रात के वक्त वो जाता था और फिर श्रद्धा के शव के जो टुकड़े थे उन्हें फेंक देता था। तो आज भी महरौली लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पूरे मसले को लेकर पुलिस लगातार सघनता से जांच कर रही है और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं। अमित, तो वहां पे भी गए थे जहां पर फ्रिज आफताब ने खरीदा था, उस दुकान पर वो घर भी अमित आपने देखा, जंगलों को भी आपने देखा और ये सबूत बहुत अहम है पुलिस के लिए, इसलिए आज भी जांच के लिए पहुंचेगी। बिल्कुल, आज भी जांच के लिए पहुंचेगी और इससे पहले भी जो फोरेंसिक की टीम है वहां पर पहुंची है। सबसे ज्यादा जो मशक्कत हो रही है वो फ्रिज के अंदर से सैंपल्स लेने, क्योंकि फ्रिज के अंदर बॉडी के टुकड़े रखे गए थे, लेकिन फ्रिज के अंदर को उसने केमिकल से साफ कर लिया था। इसके अलावा देखिए लगातार वो पुलिस को बरगलाता रहा। उसने कहा कि 22 मई को उसकी लड़ाई हुई थी और लड़ाई करने के बाद जो है श्रद्धा अपना फोन लेकर के, सिर्फ अपना फोन लेकर के वो फ्लैट छोड़कर बाहर चली गई। लेकिन दिल्ली पुलिस को उसके इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उससे जब उसके सोशल जो मीडिया हिस्ट्री और साथ ही में मोबाइल की हिस्ट्री जब उसने खंगालना शुरू किया, ब्राउजर्स की हिस्ट्री खंगालना शुरू किया, उसकी लोकेशन ट्रेस की, तो उसको पता लगा कि करीब 26 मई को श्रद्धा की नेट बैंकिंग से 24,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए हैं और ट्रांसफर आफताब के अकाउंट में हुआ है। ऐसे में उनका माथा ठनका कि आखिर ये कह रहा है कि 22 तारीख के बाद वो उनसे मिली नहीं और 26 तारीख को ये पैसे कैसे ट्रांसफर हुए। तो उसके बाद फिर सख्ती से पूछने के बाद वो खुलने लगा और उसने बताया कि किस तरीके से उसने बाथरूम में जो है वो शव को बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं और